हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चावला कोचिंग क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कक्षा 10वीं से अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हल करने से पहले हम कुछ बातें सीख लेते हैं जिससे हमें आगे इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। तो आपको इसको करने के लिए एक समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज हम उस त्रिभुज को बोलते हैं जिसकी दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के कोण के सामने भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। नीचे वाली भुजा को हम आधार बोल देते हैं और जो एक भुजा बाकी बचती है उसको हम लंब बोलते हैं। समकोण त्रिभुज के अंदर जब हमें दो भुजाओं का पता हो, हमने तीसरी भुजा को निकालना हो, तो हम वहाँ पर एक सूत्र का, एक परिमेय का प्रयोग करते हैं जिसको हम पाइथागोरस परिमेय बोलते हैं। पाइथागोरस परिमेय किसके लिए है? समकोण त्रिभुज के अंदर जब हमारे पास कोई भी दो भुजाएं होंगी, हमने तीसरी भुजा को निकालना होगा, तो तब हम पाइथागोरस परिमेय को याद करेंगे। ये सिर्फ किस त्रिभुज में लगेगा? समकोण त्रिभुज के अंदर। तो पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये इतना तो आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, और आगामी पेपरों में आने वाले क्वेश्चनों को हल करने के लिए ये तो आपको आना ही चाहिए। चलिए हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपने जरूर पढ़े होंगे, देख लीजिए आपने नहीं पढ़े तो। पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, टेन थीटा। आप इसी लाइन में याद करोगे तो आपको आसान होगा याद करना। चौथे नंबर पे आपको कोसेक थीटा याद करना है, फिर सेक थीटा और लास्ट में कोट थीटा। मैंने 3 इस साइड लिखे हैं, 3 इस साइड। ये इसका कारण है लिखने का, अभी आप देखेंगे। जो साइन है वो कोसेक का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब इसका एक सूत्र भी होता है, 1/कोसेक थीटा, और साइन फिर उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कोसेक थीटा का 1/साइन थीटा। कोस थीटा किसका उल्टा हो जाएगा? सेक थीटा का, यानी कि इसका सूत्र हो जाएगा 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा कोस का उल्टा हो जाएगा 1/कोस थीटा। टेन का सूत्र 1/कोट थीटा और कोट का सूत्र 1/टेन थीटा। जो लास्ट वाले दो सूत्र हैं टेन थीटा और कोट थीटा, इनके ये वाले सूत्र जो हैं इतने खास यूज़ नहीं होते जितने ये होंगे। कौन से? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी टेन थीटा का सूत्र होता है, और कोट थीटा का एक सूत्र इसका उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तो इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आपको हर टाइम याद होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ और भी चीज़ें सीख लेते हैं। एक छोटी सी टेबल आपको याद करनी है, बहुत ही छोटी सी। मैंने इसमें 6 खाने बनाए हैं। इसमें लिख रहा हूँ मैं लाल कक्का। एल का मतलब है लंब, याद करने के लिए हमने एल लिखा है लंब को। ए को आधार और के को कर्ण। यानी कि साइन थीटा का एक सूत्र और भी होता है, मैं नीचे लिख देता हूँ। साइन थीटा का, इसमें ऊपर पे सबसे स्टार्टिंग में देखें लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, उस टेबल में देखें। उसके बाद साइन के बाद कोस, कोस उस टेबल में बनेगा आधार बटे कर्ण। और फिर लंब बटे आधार किसका हो जाएगा? टेन थीटा का। टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार। उसके बाद कोसेक का लिखेंगे तो आपको पता वो साइन का उल्टा होता था। कर्ण आप ऊपर लिख दें और लंब नीचे लिख दें, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा जो था कोस का उल्टा था, कर्ण ऊपर लिख दें। जो कोस वाला सूत्र था उसको हमने उल्टा लिख दिया है, कर्ण बटे आधार। और जो कोट थीटा है वो टेन का उल्टा था तो आधार ऊपर लिख दिया, लंब नीचे आ जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छी ढंग से याद हो समझने के लिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
यदि कोसेक थीटा 2 के बराबर हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। आपको दे रखा है कोसेक थीटा बराबर 2 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो अभी हमने सूत्र पढ़ा था, एक हमने छोटी सी टेबल याद करी थी लाल कक्का। तो यहाँ पर कोसेक का सूत्र क्या बनेगा, नीचे से ऊपर बनेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे साइन का होता था, नीचे से ऊपर कोसेक का। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कर्ण बटे लंब। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। इसमें ये कर्ण था, कर्ण आपको दे रखा है 2, लंब आपके पास 1 है। तो हम ये भुजा निकाल लेते हैं। अब मैं इस त्रिभुज को ABC नाम दे रहा हूँ। तो मैंने आपको कहा था जब हमारे पास 2 भुजाएं होंगी, तीसरी हमने निकालनी होगी, तो हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस क्या थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण आपके पास कितना है AC, यानी कि 2 है इसकी वैल्यू। और आधार कितना है, आधार तो हमने निकालना है BC है इसका। और लंब आपके पास 1 है। 2 के ऊपर 2 का मतलब होता है 2 की 2 बार गुणा, तो 4 आ जाएगा। 1 के ऊपर 2 का मतलब 1 की 2 बार गुणा 1 ही होएगा। इस प्लस के 1 को परली साइड लेके जाएंगे माइनस का 1। तो 4 में से 1 गया 3 बराबर BC का स्क्वायर। मैं इस साइड BC के स्क्वायर को लिखता हूँ, 3 परली साइड लिख लिया। तो यहाँ से BC का मान निकालेंगे तो इस रकम के ऊपर आ जाएगा वर्गमूल। तो वर्गमूल 3 आया, यानी कि ये भुजा आ गई हमारे पास वर्गमूल 3। हमने मान किसका निकालना है, टेन थीटा का। तो यहाँ ये लिखा हमने टेन थीटा। टेन थीटा का इस टेबल से क्या सूत्र बनेगा, लंब बटे आधार। तो मैंने यहाँ लिखा लंब बटे में आधार। तो आप इस टेबल में देखें लंब कितना है 1, आधार कितना है वर्गमूल 3। तो हमारा जो आंसर बना B इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 2 देखिए, कहता है 6 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आप देखें दोनों के अंदर 6 आ रहा है, तो हम यहाँ से 6 को कॉमन ले रहे हैं। 6 को हम कॉमन लेंगे यानी कि बाहर निकाल रहे हैं 6 को, तो यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का निशान, यहाँ से 6 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। हमें एक सूत्र का पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है 1 के बराबर होता है। इस सूत्र का प्रयोग करें यहाँ पर, 6 गुणा में 1, 6 एकम 6। तो हमारा जो उत्तर है C इसका ठीक हो जाएगा। इसके साथ हम 2 सूत्र याद कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा भी 1 के बराबर होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर होता है। तो ये 3 सूत्र आपने याद करने हैं, बस एक सूत्र है जिसके अंदर प्लस आएगा, 2 सूत्र ऐसे हैं जिनमें माइनस आएगा। सवाल नंबर 3 देखिए, बहुत ही आसान सवाल। कोस थीटा गुणा में सेक थीटा किसके बराबर होगा। कोस थीटा ऐसे कैसे, सेक थीटा का हमने शुरू में एक फॉर्मूला पढ़ा था, 1 बटा में कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1, यानी कि B उत्तर उसका ठीक हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखिए, साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। जो हमने सवाल नंबर स्टार्टिंग में फर्स्ट किया था बिल्कुल उसके जैसा है। साइन थीटा बराबर 3/5, हमने एक टेबल याद करी थी लाल कक्का। तो यहाँ पर साइन का सूत्र था लंब बटे कर्ण। इसके बाद हमने समकोण त्रिभुज बनाया था। मान लीजिए यहाँ ये कोण थीटा है जो दे रखा है यहाँ पर,
तो लंब हमारे पास 3 है, कर्ण हमारे पास 5 है। इस त्रिभुज का हमने नाम रख लिया ABC। जब हमारे पास दो भुजाएं हो, तीसरी भुजा निकालनी हो तो पाइथागोरस परिमेय लगाते हैं हम। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण कितना है 5, आधार हमने निकालना है, लंब कितना है 3, तो 5 का स्क्वायर, 5 की 2 बार गुणा 25 बराबर BC का स्क्वायर, 3 की 2 बार गुणा 9 प्लस का 9 परली साइड जाएगा माइनस का, 25 माइनस 9 बराबर BC का स्क्वायर, 16 बराबर BC का स्क्वायर। इसको इस साइड BC लिख का स्क्वायर लिख लेते हैं, परली साइड 16, तो BC का मान आ गया वर्गमूल 16 और ये हमारा आ जाएगा 4। तो BC का मान आया 4। हमने निकालना है tan थीटा का मान। तो tan थीटा किसके बराबर होएगा इस टेबल से, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना था 3, आधार कितना था 4, 3/4 हमारा A उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है रिक्त स्थान भरें। tan स्क्वायर थीटा बराबर का निशान लगाया, यहाँ एक रिक्त स्थान छोड़ा है -1। हमने एक सूत्र पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। यहाँ से हम tan को परली साइड ले जाते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का है परली साइड ले जाओ 1 को, तो sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर को इस साइड लिख लेते हैं, ये वाली सारी रकम परली साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ में रिक्त स्थान में क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा, तो हमारा B उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है 2 tan 60 डिग्री बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर 60 डिग्री आना था, यहाँ पर 60 डिग्री का मान क्या है, तो 2 tan 60 डिग्री बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान। तो tan 60 का जो मान है वो वर्गमूल 3 के बराबर होता है, तो 2 गुणा tan 60 का मान वर्गमूल 3 बटे में 1 प्लस में tan 60 का मान वर्गमूल 3 और उसका स्क्वायर, वर्गमूल से स्क्वायर कट जाता है तो ऊपर की ऊपर गुणा 2 वर्गमूल 3 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस में 3, 2 वर्गमूल 3 बटे में 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास बचा वर्गमूल 3/2। वर्गमूल 3/2 इन चारों में से साइन 60 का मान होता है, तो साइन 60 डिग्री, तो हमारा A उत्तर ठीक हो जाएगा यहाँ पर।